पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सफल मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। ये बात बीते सालों में साफ हो गई है। सीएम धामी ने न सिर्फ उत्तराखंड की राजनीति में अपनी पकड़ बनाई, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी पैठ मजबूत की है। इसका उदाहरण लोकसभा चुनाव के साथ साथ अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, जहां स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम धामी की लोकप्रियता बढ़ी। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सीएम धामी की न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि बाहरी राज्यों में भी डिमांड बढ़ रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिन भी राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां स्टार प्रचारक के रूप में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते नजर आते हैं। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी हाईकमान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्टार प्रचारक के रूप में जिम्मेदारी दी है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश के कई राज्यों में स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार कर चुके हैं। एक राष्ट्रीय नेता के रूप में अब पुष्कर सिंह धामी अपनी पहचान बना चुके हैं। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने एक अलग पहचान देश भर में बनाई, जिससे उत्तराखंड के साथ साथ मुख्यमंत्री का नाम भी देश में यूसीसी को लेकर लिया जा रहा है। समान नागरिक संहिता के साथ ही लैंड जिहाद के खिलाफ अतिक्रमण हटाओ अभियान हो या फिर सख्त धर्मांतरण कानून बनाने की बात हो या देश का सबसे मजबूत नकल विरोधी कानून हो, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के वो निर्णय हैं जिनके दम पर वो एक अलग पहचान बना चुके हैं। और यही वजह है कि बीजेपी उनके लिए गए निर्णय पर अन्य राज्यों में भी वोट मांगने का काम करती है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य हित में लिए जाने वाले फैसलों को लेकर जितने सख्त हैं, उतने ही मिलनसार और जनता के प्रति जवाबदेही रखने वाले मुख्यमंत्री भी हैं। पिछले दिनों जो चुनाव हुए लोकसभा के, तो मुझे ध्यान आता कि 200 जगह पे हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया। और ये भी अच्छी बात है कि अधिकांश जगह पे हम लोग यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने विजयश्री हासिल भी की है। तो ये भी एक विषय है। दूसरा ये भी है कि माननीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी जिस सहजता के साथ, सरलता के साथ जनता से संवाद करते हैं और उनकी वाणी में जो ओज है, और फिर देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, स्वाभाविक रूप से जनता जब ये जनता के बीच में जाते हैं तो जनता इनके बातों में आकर्षित होती है। और हाईकमान ने जिस प्रकार से अभी जो सूची जारी की है स्टार प्रचारकों की चुनाव की दृष्टि से, और मुझे इस बात का भी गर्व है कि हमारे देवभूमि के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी भी उस सूची में शामिल है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को भी लगता है कि समान नागरिक संहिता की वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक अलग पहचान देश में बनाई है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि समान नागरिक संहिता अभी तक ना तो लागू हो पाया है और न ही उत्तराखंड में कोई समान नागरिक संहिता का अस्तित्व आगे रहने वाला है। देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार झूठ की बुनियाद पर खड़ी हुई है, और वो झूठ है मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। कांग्रेस के खिलाफ एक दुष्प्रचार किया गया 2022 के विधानसभा चुनाव में कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी, जबकि ऐसा कोई भी बयान हमारे किसी बड़े नेता ने किसी मंच से नहीं दिया था। उसी झूठ का कि डुगडुगी पीटी मुख्यमंत्री ने स्वयं को यूसीसी लाने वाला पहला राज्य और पहला मुख्यमंत्री अपने आप को स्वघोषित उन्होंने कर दिया, जबकि यूसीसी अभी तक उत्तराखंड में लागू हुआ ही नहीं है। ऐसे में पूरे देश में प्रांत दर प्रांत वो घूमे हैं सिर्फ इस वजह से कि वो यूसीसी लाने वाले पहले राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं, जो कि फिर एक झूठ की बुनियाद है। इसीलिए ऐसे ही हम भाजपा को झूठ की दुकान नहीं कहते। यूसीसी के साथ ही लैंड जिहाद के खिलाफ की गई कार्रवाई, सख्त नकल विरोधी कानून के साथ कई ऐसे काम हैं जिनके नाम पर सीएम धामी ने एक अलग मुकाम हासिल किया है। हालांकि देखना होगा कि जब दिल्ली चुनाव में सीएम धामी प्रचार प्रसार करेंगे तो आखिर इसका कितना फायदा दिल्ली बीजेपी को होता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सीएम धामी ने देश भर में जहां जहां चुनाव प्रचार किए, नतीजे बीजेपी के फेवर में ही रहे। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल की रिपोर्ट।